फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं वायरसेस। वायरसेस बेटा ऐसी लिविंग एंटाइटीज़ हैं जो अभी तक कंसिडर की जाती रही थी लिविंग थिंग्स के बिटवीन ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ना लिविंग में डाला जा सकता है ना नॉन लिविंग में डाला जा सकता है, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब ये बॉडी से बाहर होते हैं, किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होते, तो ये बिल्कुल पार्टिकुलेट नेचर है। ये एक रेत के ज़रे की तरह, नज़र ना आने वाले बारीक पार्टिकल की तरह एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। हवा में हो सकते हैं, सरफेसेस पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ना ये ग्रो कर सकते हैं, ना ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ना ये सांस ले सकते हैं। कोई लिविंग थिंग्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये किसी बॉडी में एंटर होते हैं, हवा के ज़रिए नाक से दाखिल हों, ब्लड के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए कोई कहीं से दाखिल हो जाए, फूड के साथ एंटर हो जाएं, या कहीं से भी जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो लिविंग बॉडी प्लांट है, एनिमल है या कोई बैक्टीरिया है, जब ये वायरसेस उसकी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, ये पार्टिकल, तो ये फ़ौरन से ही ज़िंदा हो जाते हैं। ये ना सिर्फ उसकी मशीनरी को होल्ड संभाल लेते हैं सेल का, बल्कि ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी अल्लाह पाक की मखलूक है कि जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम बेयर करती है। तो इसलिए इसको किसी किंगडम सिस्टम में नहीं रखा जा सकता। जब वायरसेस पहली दफ़ा लोग इसके बारे में वेल नोन हुए, तो इनका नाम वायरसेस यानी पॉइजन रखा गया। एक ऐसा जहर जो जिस्म में जाके कोई ना कोई बीमारी पैदा करता है। दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद सर्टन डिजीजेस, कि ये ऐसे पार्टिकुलेट्स हैं जैसे ही बॉडी में जाते हैं बॉडी को बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो जो अब डेफिनेशन आप प्रॉपरली, पहले इसको पॉइजनस मटेरियल कहा जाता था, और अब जो इसकी डेफिनेशन बनाई गई है कि ये एक ऐसे पार्टिकल हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कि इनके ऊपर सिर्फ प्रोटीन का कवर है, अंदर डीएनए या आरएनए की स्ट्रैंड है, एंड दे व्हेन कैन एंटर इनटू द लिविंग सेल्स दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन डबल देयर नंबर। रेप्लिकेट कहते हैं अपना नंबर बढ़ा लेना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते चले जाते हैं। एंड दे ऑल्सो कॉज मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये दाखिल होते हैं तो दे कैन कॉज डिजीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है। इन ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। इसके अलावा प्लांट्स में एंटर होंगे तो प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करेंगे। तो वायरसेस, ये इंट्रोडक्शन हो गया। आपको पता हो कि स्मॉल एंटाइटीज़ हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड व्हेन एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन कॉज डिजीजेस। और वो ब्रांच साइंस की, बायो की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। इसको वायरोलॉजी कहा जाता है। आजकल तो एक वायरस ने पूरे दुनिया को जो है वो तिगनी का नाच नचाया हुआ है, आगे लगाया हुआ है। एक नज़र ना आने वाली एंटाइटी जो माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आती, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। और वो कोरोना नाम का एक वायरस है, अल्लाह की मखलूक है, जो आज लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। तो वायरसेस हम देखते हैं कैसे हैं, क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा सबसे पहले वायरसेस जो थे डिस्कवर होने के बाद कि ये चीज़ कोई मौजूद है, पोर्सिलेन फ़िल्टर में से भी गुजर जाती है, उन बारीक छलनियों में से भी गुजर जाती हैं जिनमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, तो ये तो पता चल गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। पहली दफ़ा इसको प्योरीफाई करके जो अलग किया गया था वो 1935 में स्टैनली ने इसको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज कर लिया था। कहाँ से किया था? टोबैको के प्लांट्स का लिक्विड बनाया था। यानी टोबैको, जो तंबाकू के पत्ते होते हैं बहुत चौड़े हैं और उन पर एक बीमारी लगती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उसको कहते हैं, उसके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं। तो उन लीव्स को ले के क्रश करके उसके लिक्विड फिल्ट्रेबल जो उसका फिल्ट्रेट निकाला गया, उसके अंदर से स्टैनली ने फर्स्ट टाइम टोबैको मोज़ेक वायरस को अलग किया था। ठीक है, ये उस वायरस की शेप है, ये उसके ऊपर प्रोटीन कोट है, और ये उसके अंदर आरएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वायरस जो आइसोलेट किया गया प्रॉपर वायरस की शक्ल में 1935 में हुआ। करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं तो वायरस की जो खसूसियात हैं मैंने अभी आपको बताया है कि स्मॉलेस्ट हैं, कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इन्फेक्शियस हैं यानी बीमारी फैलाने वाले, विच कैन कॉज डिजीजेस, इन्फेक्शियस एजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखे जा सकते। साइज़ अगर देखा जाए तो 250 नैनोमीटर है। इसका पॉक्स वायरस कहलाता है ये।
बड़ा समझ लें साइज़ इसका थोड़ा, और जो सबसे छोटा है वो पॉक्स वायरसेस कहलाते हैं, वो 20 नैनोमीटर तक के या पार्वो वायरसेस हो सकते हैं। पॉक्स वायरसेस 250 नैनोमीटर है, ये बड़े साइज़ के हैं, और 20 नैनोमीटर का पार्वो वायरसेस हैं जो स्मॉलेस्ट वायरसेस कंसिडर किए जा सकते हैं। अब बैक्टीरिया से कंपेयर करें, क्योंकि बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक हैं, तो दीज वायरसेस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी कितने छोटे हैं, 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं ये बैक्टीरिया से साइज़ के हिसाब से, और ये उन फिल्टर्स में से भी गुजर जाते हैं जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते। ऑब्लिगेट पैरासाइट इनको कहते हैं। ऑब्लिगेट बेटा उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव ना कर सके। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों के बॉडी के अंदर रहते हैं या उनकी सरफेस पे रहते हैं, जिनको पैरासाइट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव विद इन द बॉडी और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स, और वो जिसकी बॉडी में रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं, ऑब्लिगेट पार्टिकल्स कहलाते हैं, बिकॉज दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। इनको आप लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं करवा सकते आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर, यानी लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जा सकता है, फंजाई को ग्रो करवाया जा सकता है, यीस्ट को ग्रो करवाया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यानी आप इनको लैब में ग्रो करवा के अपने पास से कुछ फूड का मटेरियल प्रिपेयर करके रखें, उस पर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं, लैब में स्टोर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ग्रो वायरसेस। वायरसेस को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जब तक किसी, अगर वायरसेस को आपको रखना है तो आपको किसी बैक्टीरिया को रखना पड़ेगा जिसके अंदर वायरस हो, ठीक है, किसी प्लांट को रखना पड़ेगा जिसके अंदर वायरसेस हों, कोई एनिमल रखना पड़ेगा जिसके एनिमल टिश्यू या एनिमल सेल्स रखने पड़ेंगे जिनके अंदर वायरसेस हो। आप वायरसेस को स्टोर नहीं कर सकते, ग्रो नहीं करवा सकते, आप उन सेल्स को ग्रो करवा सकते हो जिनके अंदर आप वायरस स्टडी कर सको। तो ये सेल के बगैर नहीं रहते, लिविंग थिंग्स के बगैर ये लिविंग के तौर पे बिहेव नहीं करते, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। दे आर ओनली रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पार्टिकल्स। इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स मीन फाउंड विद इन द सेल। फिर बेटा इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक, अभी हमने देखा कि इनके ऊपर प्रोटीन का कोट और अंदर एक आरएनए का स्ट्रैंड है, बस दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। तो इनके पास ना अपने एंजाइम्स हैं, ना अपने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ना अपने कोई गोल्जी बॉडीज़ हैं, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, कोई एंजाइम फॉर्मिंग मशीनरी नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है। ये अपनी प्रोटीन कहाँ बनाते होंगे, अपने एंजाइम कहाँ बनाते होंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये करते क्या हैं, ये जब किसी होस्ट में एंटर होते हैं तो उसकी मशीनरी को यूज़ कर लेते हैं, यानी उसके माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके राइबोसोम्स को, उसके प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी के एंजाइम्स को वो सारा यूज़ करके अपनी प्रोटीन्स बनवा लेते हैं, ठीक है। से डोंट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी, दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट द वाइटल फंक्शंस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। फिर बेटा ये मशहूर हैं, बीमारी से रिलेटेड हैं, दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये हमेशा कोई ना कोई बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है ये इन पे एंटीबायोटिक्स, जो वो मेडिसिन्स, वो केमिकल्स विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर देते हैं बट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय वायरसेस, वो वायरसेस को ख़त्म नहीं करते। वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जितनी कॉमन पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, बहुत सारी और रिफेम्पिसिन है, और बहुत सारी टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की आपके पास वैरायटीज़ हैं, बट दे आर इनफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरल डिजीज़। ये वायरल डिजीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब आ जाओ स्ट्रक्चर वायरस की कैसी है, वायरस कैसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट जो मैच्योर वायरस होता है, जो इन्फेक्शन फैला सकता है, उसको वायरस या विरियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस या विरियन। विरियन लिखा हो तब भी ठीक है, वायरस लिखा हो तब भी ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस बीमारी फैलाने वाला वायरस है, दैट इज़ कॉल्ड विरियन। स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक वायरस 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। आउटर कवर कोट कहलाता है, ये कोट आपको नज़र आ रहा है, और इनर न्यूक्लिक एसिड का पीस कोर कहलाता है, ठीक है। कोर हमेशा अंदर के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ होता है और कोट का लफ्ज़ बाहर के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 पार्ट्स हैं इसकी बॉडी में। कोर या जीनोम कहलाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल में बी डीएनए, में बी आरएनए। तो इसके अंदर कुछ डीएनए रखने वाले वायरसेस हैं, कुछ आरएनए रखने वाले वायरसेस हैं। तो ये तो हो गया इनका इंटरनल, कोई और चीज़ नहीं है। और ऊपर एक प्रोटीन का कवर चढ़ा होता है, ठीक है। इसको कॉल्ड कैप्सिड। द कवर ऑफ प्रोटीन
ऑफ वायरसेस जो कि प्रोटीन का बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैप्सिड कहलाता है। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर शेप होती है, उसी वजह से वायरस की भी शेप होती है। अगर कैप्सिड रॉड शेप है तो वायरस रॉड शेप होगा, कैप्सिड राउंड हो सकता है, कैप्सिड इस तरह का टेट्राहीड्रल हो सकता है, मल्टीहीड्रल यानी बहुत सारे कोनों वाला, इसको पॉलीहीड्रल शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन का कोट जो है इट इज़ कॉल्ड कैप्सिड। और ये आप वायरस के दो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर मज़ीद देखें कि ये जो बाहर वाला कोट है ये छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से बनता है। ये आपको एक पीस नज़र आ रहा है, ये दूसरा पीस नज़र आ रहा है, ठीक है, तीसरा चौथा। जैसे फुटबॉल होता है ना, तो फुटबॉल अक्सर आप देखते हो कि फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पीसेस हेक्सागोनल शेप के काट के वो चमड़े के लगे होते हैं और उनको सिलाई बाकायदा किए जाते हैं जिससे वो एक बॉल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो आपको एक कैप्सूल सा नज़र आ रहा है, कोट नज़र आ रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये यूनिट बेटा कहलाते हैं कैप्सोमियर। इसके ऊपर भी छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, यहाँ आपको वो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दिस कवर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, तो छोटे छोटे ये जो यूनिट्स हैं जब ये जुड़ते हैं तो कैप्सिड बनता है और ये यूनिट कहलाता है कैप्सोमियर। इसका नंबर हर स्पीशीज़ में फ़िक्स होता है, हर वायरस का कैप्सोमियर का नंबर फ़िक्स है। जैसे 162 कैप्सोमियर्स मौजूद हैं हर्पीज़ वायरस, एक हर्पीज़ बीमारी है, हम आगे देखेंगे भी सही डिटेल में। 252 कैप्सोमियर्स मौजूद होते हैं एडिनो वायरसेस के अंदर, जो कॉमन कोल्ड आपका या कॉज करता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया कैप्सोमियर्स का नंबर। कैप्सोमियर्स क्या है कि कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स। नेक्स्ट आ जाएँ तो कुछ वायरसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नेकेड वायरसेस और एनवेलप्ड वायरसेस। यानी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बाहर वाला कोड होगा, कवर होगा, कैप्सिड होगा और अंदर आरएनए होगा, इसके ऊपर मज़ीद कोई कवर नहीं होगा। ठीक है, इसको नेकेड वायरसेस कहते हैं। दे कंटेन ओनली द आउटर कैप्सिड कोट एंड एन इनर न्यूक्लिक एसिड कोर। कुछ ऐसे हैं वायरसेस कि व्हेन दे एंटर इनटू द होस्ट, ये अंदर वाला वायरस हो गया, और जब ये किसी होस्ट में एंटर होते हैं तो उसकी सेल मेम्ब्रेन अपने ऊपर लपेट लेते हैं। यानी जब बाहर से वैक्यूल की फॉर्म में आपने जो मूवमेंट नहीं देखी थी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, तो समटाइम्स सम वायरसेस व्हेन एंटर इनटू द होस्ट सेल दे टुक द पीस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट होस्ट सेल, उसी की मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। उस मेम्ब्रेन को एनवेलप कहा जाता है। और एनवेलप्ड वायरसेस ज़्यादातर डिजीज़ काजिंग होते हैं, ज़्यादातर बीमारियां ये फैलाते हैं। शेप्स पे आ जाओ बेटा, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो वायरसेस होते हैं इनकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है। पोलीहीड्रॉन, कई कोने रखने वाले, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, कई कई कॉर्नर्स हैं। हाइड्रा कहते हैं सर को या हेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारे कोनों वाले पोलीहीड्रॉन हो सकते हैं, मैनी साइड्स वाले, हेलिकल हो सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लाइक हो सकते हैं, या और ज़्यादातर ये एनवेलप्ड होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट के वायरसेस इन शेप्स में आपको नज़र आते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड वायरसेस नज़र आ रहे हैं। कोई दो तीन शेप्स आपने अपने जब पेपर में शेप्स का टॉपिक आए तो आपने उसमें ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वैक्सीनिया वायरस है, पैरामिक्सो वायरसेस हैं, मम्स की बीमारी फैलाने वाला जिसको हम कनपेड़े कहते हैं, हर्पीज़ वायरस है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, ऑर्फ वायरसेस हैं, रेब्डो वायरसेस हैं, फेज कहलाता है, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला, ये कोलीफेज कहलाएगा। ठीक है, ये टेल फेज कहलाता है, ट्यूब्यूलो वायरसेस कहलाएंगे। ये मुख्तलिफ वायरसेस आपको राउंड शेप के, रॉड शेप के, पोलीहीड्रल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो ये तो थी शेप्स। अब बेटा एक टर्म आएगी प्रायॉन्स हैं और एक टर्म आएगी बैक्टीरियोफेज वायरस से रिलेटेड। विरियन तो कहते हैं एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस, जो बीमारी फैलाने वाला वायरस है उसको विरियन कहते हैं। फिर कुछ प्रायॉन्स हैं, ये वायरसेस की तरह के हैं, आप इसको प्योर वायरस नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये दे कंटेन ओनली प्रोटीन्स, इनमें डीएनए या आरएनए नहीं होता, नो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट सम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कुछ प्रोटीन की चेन्स हैं। ठीक है, और ये प्रायॉन्स कहलाती हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड 1983 में डिस्कवर्ड हुई हैं, और पुअरली अंडरस्टूड का मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रही कहाँ से लें, ये हैं क्या, लेकिन दे आर रिलेटेड टू सम डिजीज़ेस। मिली हमें कुछ
इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर से, बीमार लोगों के अंदर से ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स मिली जो उस बीमारी से रिलेटेड थी, तो इनका नाम प्रायॉन्स रखा गया। ठीक है, दे डोंट कंटेन डीएनए एंड आरएनए। ये कुछ इस तरह की अल्लाह पाक की पैदा करदा चीज़ है कि सिर्फ प्रोटीन का कोट है और ये बीमारी फैलाती है, मैड काउ इन्फेक्शन कहलाती है, और दूसरा कहलाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ब्रेन इन्फेक्शन क्रिएट करती है। यानी इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती, लेकिन उनके ब्रेन से रिलेटेड इस तरह की प्रोटीन्स मिलती हैं। दे कॉज मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, और काउस के अंदर मैड काउ डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं ये प्रायॉन्स। तो ये छोटा सा टॉपिक आपने हम देखने लगे हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, फेज का मतलब होता है ईटिंग, बैक्टीरिया को ईट करने वाले, बैक्टीरिया ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो हैं वो आइसोलेट किए गए थे, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे, टी वॉट ने किए थे 1915 में, और डी हेरल ने भी अपने तौर पे 1917 में बैक्टीरियोफेज को आइसोलेट किया था बैक्टीरिया के अंदर से। ये वायरसेस हैं और ये दो फॉर्म्स में आपको नजर आते हैं। द अटैक ऑन बैक्टीरिया, वन इज कॉल्ड क्यूबिकल बैक्टीरियोफेज और दूसरे हेलिकल कहलाते हैं। इनकी शेप की बेस पे कहा जाता है। क्यूबिकल जो है वो सॉलिड इकोसाहीड्रल, ये आपको इकोसाहीड्रल शेप नज़र आ रही है इस तरह की, कि ऊपर से ये ट्रायंगुलर है और इसकी हर एक जो इसका कैप्सोमियर है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। 20 फेसेट्स इसके होते हैं, तकरीबन 20 इसके बाहर के पीसेस आपको नज़र आएंगे। दूसरा कहलाता है हेलिकल फेज हैं, जो लंबे हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं। ठीक है, हेड और टेल दो पोर्शन के अंदर कॉमन मोस्टली फेजेस के अंदर होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है उसको हेड कहते हैं, और नीचे वाला प्रोटीन का पार्ट है जो टेल कहलाता है, और उसके साथ ये उसकी फाइबर्स होते हैं जिसकी मदद से ये होस्ट बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।